की वंदना के बाद अब हम अपने काव्य समारोह का विधिवत प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं इंजीनियर एनसी खंडेलवाल सभी आए हुए कवि और कवयित्रियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं अपनी रचना इस तरीके से प्रारंभ कर रहा हूं। जैसे तैसे मैं चौबारे पर चढ़ गया, जैसे तैसे मैं चौबारे पर चढ़ गया, खुदा कसम घुटनों में दर्द बढ़ गया। वहां भी नजर न आई काकी, काका को मीठा मीठा बुखार चढ़ गया। इसी को कहते सच्चा प्यार, यह एहसास काकी तक गया। तुरंत अक्स चांद में दिख गया, वहीं से बिखेरी मधुर मुस्कान। काका का बुखार उतर गया, काका का बुखार उतर गया। अक्सर ऐसा ही होता है सच्चे प्यार में, अक्सर ऐसा ही होता है सच्चे प्यार में। नानक दो दिलों के बिछड़े हुए इजहार में, नानक दो दिलों के बिछड़े हुए इजहार में। अभी तक आपने मेरी रेल की यात्रा सुनी और बस की यात्रा सुनी। आज मैं आपको सुना रहा हूं जहाज की यात्रा। हवाई जहाज के सफर का किस्सा, हवाई जहाज के सफर का किस्सा, जिसका नानक स्वयं भी बना हिस्सा। सबके लिए किफायत की योजना, हवाई जहाज सफर की घोषणा। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने जैसे आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं हवाई जहाज का सफर इतना सस्ता कर दूंगा कि चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा। तो उससे ही प्रेरित होकर सबके लिए किफायत की योजना, हवाई जहाज सफर की घोषणा। सफर इतना सस्ता हो जाएगा कि गरीब भी जहाज से ही जाएगा, गरीब भी जहाज से ही जाएगा। चप्पल पहनने वाला घूम कर आएगा। ये सुन वर्णावट का ठाठ। वर्णावत जानते होंगे आप सभी, मेरठ से और बागपत तक का एरिया जो है वो सब वर्णावत कहलाता है। तो वहां कौन कम्युनिटी ज्यादा रहती है उसको मैंने इंगित किया है, डायरेक्ट नाम ना लेके। ये सुन वर्णावत का ठाठ, संग लेके अपने लाठ। पढ़ा लिखा इतना कि 16 दूनी 8 जितना। खेत में पानी लगाकर, ट्यूबवेल बंद कराकर, भैंसा बुग्गी में बैठाकर, पूरी रात खपाकर, नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को देखने का मन बनाकर पूरे कुनबे को संग लाया। वो इस तरीके से एयरपोर्ट पर आया। टब्बर की सारी प्रक्रिया पूरी कराकर, जल्दबाजी में सत्कार अनदेखा कर, सबको जहाज में बिठाकर खुद बाहर टहलने आया। वहां के स्टाफ ने जब ये देखा, उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, उसे धमका समझाकर जहाज के द्वार पर पहुंचाकर उसे अपना अपमान नजर आया। खैर घुसते ही जहाज के अंदर हाथ जोड़ उसका सम्मान हुआ, यूं उसका गुस्सा रफू चक्कर हुआ। एयर होस्टेज मुस्कुरान भरी बोली से उसे समझाया, ये कोई स्टेशन या अड्डा नहीं, ये कोई स्टेशन या अड्डा नहीं जो टहलने चले जाओगे, बीड़ी सिगरेट या पीक मार जहाज के आजू बाजू मंडराओगे। जनाब, सुरक्षा के नाम पर कोई आतंकवादी समझ तुरंत धर लिए जाओगे। तुम्हें जाना है गंतव्य पर सीधे जेल चले जाओगे। जाओ सीट पर जाकर बैठ जाओ, जाओ सीट पर जाकर बैठ जाओ, अपनी बेल्ट लगाओ और हमारे निर्देशों को सुन उन्हें अमल में लाओ। सोच रहा था मन ही मन, क्या ये सरकारी चाची है या बुआ?
क्या ये सरकारी चाची है या बुआ जिसके द्वारा हमारा इतना सम्मान हुआ? तभी घोषणा हुई, अंदर से आवाज आई, मैं जहाज का पायलट दिलावर सिंह अपने को पायलट कंकण संग बोल रहा हूं, आज हम आपको लेकर जाएंगे। फिर मीठी सी आवाज आई, सुप्रभात, नमस्कार। जहाज में है 4 द्वार, 2 आजू में, 2 बाजू में, दोनों ओर आपात द्वार भी हैं, जिनसे आपात परिस्थितियों में आपको निकाला जाएगा। बस ये उसी समय काम आएगा। आपकी सीट के नीचे पैराशूट किट है जो आपके काम आएगा, दुर्घटना से आपको बचाएगा। सर के ऊपर लगा ऑक्सीजन मास्क दबाव में स्वतः नीचे आ जाएगा। उसे खुद ऐसे पहनना है, उसे कोई और नहीं पहनाएगा, उसे कोई और नहीं पहनाएगा, वरना आपका दम घुट जाएगा। तभी कुनबा जोर से चिल्लाया, तभी कुनबा जोर से चिल्लाया, हमें उतार दो, हमें नहीं जाना, इसमें तो बहुत झमेला है। ये जहाज का सफर नहीं, पूरा मौत का खेला है, पूरा मौत का खेला है। आधे घंटे बाद जहाज हिला, आधा घंटे बाद जहाज हिला, टैक्सी ट्रैक से रनवे पर चला। देख स्पीड, कुनबा फिर चिल्लाया, इससे तेज तो परिवार हमारे भैंसा बुग्गी में आया, इससे तेज तो परिवार हमारे भैंसा बुग्गी में आया। 2 घंटे लगे बिठावन में, घना टाइम खपाया जांच करावन में। तभी मीठी आवाज आई, सभी बेल्ट बांध लो, अब जहाज उड़ने वाला है। जहाज वाया बरेली नेपाल जाएगा, समय 2 घंटे 22 मिनट लग जाएगा। परिवार बड़ा खुश था। बरेली के बाजार में घूमेंगे, झुमके संग खूब सामान खरीदेंगे, पर उनका सपना सपना ही रह गया। जब जहाज बरेली के ऊपर से नेपाल के लिए फुर्र हो गया, जब जहाज नेपाल के लिए फुर्र हो गया, अब हम हिमालय के ऊपर से जा रहे थे, अब हम हिमालय के ऊपर से जा रहे थे। एयर होस्टेस के बोल हमें दिलासा दिला रहे थे। जहाज तूफान के अंदर से गुजर रहा था, जोर जोर से हिल रहा था, कंपन हो रही थी भारी। ये सामान्य प्रक्रिया होती है, ये सामान्य प्रक्रिया होती है। नियमित सवारियों को इसकी आदत होती है, नियमित सवारियों को इसकी आदत होती है। इस प्रकार की ये पहली यात्रा थी, परंतु इस परिवार की ये पहली यात्रा थी, सो उनकी जान निकले जा रही थी। तभी उनके द्वारा आवाज आई, उन्होंने इस भंवर से निकलने की युक्ति सुझाई। अगर हमें पहले बता देते तो हम संग फावड़ा और कुल्हाड़ी लेकर आते, हम संग फावड़ा और कुल्हाड़ी लेकर आते, रास्ते में सभी गड्ढे भरते हुए चले जाते। फिर न तो उड़न खटोला डगमगाता, फिर न तो उड़न खटोला डगमगाता, न हिचकोले खाता। ये सुन सभी मुस्कुराए जा रहे थे। पायलट सने सने जहाज को रनवे पर ला रहे थे। सब सकुशल निबट गया। सवारियों का समूह एयरपोर्ट से बाहर निकल गया। सब घूम फिर अपने अपने घर आ गए। टाट का परिवार सफर से घबरा गया, वो भी सड़क के रास्ते सुरक्षित अपने घर आ गया। और उन्होंने बड़े जोर से कहा कि हम तो इस सफर को भागे, लौट के बुद्धू घर को आ गए, लौट के बुद्धू घर को आ गए, लौट के।